दोस्तों अगर आप ये वीडियो को इंडिया से, यूरोप से, कहीं से भी देख रहे हैं तो डेनमार्क मूव होने के लिए इसके अंदर मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि कैसे, किस तरह से, क्या रिक्वायरमेंट होती है और कैसे आप मूव हो सकते हैं डेनमार्क में। स्पेसिफिकली ये वीडियो को आपने पूरा लाजमी देखना है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताऊंगा जो बहुत ही ज़रूरी है और जो मेरे भाई यूरोप में रहते हैं ये वीडियो उनके लिए भी खास तौर से इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, बहुत ज़्यादा काम आएगी उसकी जानकारी। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी मिल जाएगी। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर किसी भी तरह की कंसल्टिंग या फिर वर्क परमिट या फिर इंटरनल यूरोप में मूव होने के लिए या फिर कोई B2B काउंसलिंग वगैरह के लिए प्लेसमेंट सर्विस भी लेनी होगी तो उसके लिए आप नीचे जाके मेरे साथ कमेंट्स में दिए गए लिंक पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके आप मेरे साथ में कॉल बनाएंगे और कॉल्स आपको अवेलेबल होंगी अब से 6 नवंबर के बाद, क्योंकि 10 दिन के लिए दोस्तों मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ। तो इस दौरान मैंने जो है कॉल का पूरा जो स्लॉट है वो ब्लैकआउट किया हुआ है, तो मतलब आप बुक नहीं कर पाएंगे आप उसको। कॉल पे अगर बनाते हैं तो ऑलरेडी जिन्होंने बना ली है, कॉल पे आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, कॉल पे आना है आपको, ठीक है, नहीं तो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके यहाँ पे 2 वहम दूर करना चाहता हूँ। पहला वहम आपका ये, आप ये सोचते हैं अगर इंडिया से डायरेक्टली आप डेनमार्क ऐसे ही फ्लाई कर जाएंगे तो ये अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं आपको अभी यहाँ पे कुछ सच्चाई बता रहा हूँ। कड़वी लग रही होगी बात, लेकिन सच बताता हूँ। इंडिया में ना बहुत तरह का स्कैम चल रहा है। लग्जमबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क के नाम पे कंपनियां पता नहीं, वहाँ पे जो एजेंट है पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं 5-5, 6-6 लाख रुपए के अंदर। तो वो सब स्कैम है, उस चक्कर में नहीं पड़ना। मैं आपको बताता हूँ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इंडिया में पहले मैं इंडिया वाले भाइयों के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इंडिया में अगर आपको कोई भी एजेंट अगर ऑफर कर रहा है ये जॉब लग्जमबर्ग की, डेनमार्क की या फिर नॉर्वे की, तो सबसे पहले तो उससे ये पूछना है कि ठीक है मैं आपको कोई पैसे नहीं दूंगा, सबसे पहले तो आप मेरे को जो है लेबर अप्रूवल मेरा दिखाओ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डेनमार्क में अप्लाई करोगे तो डेनमार्क में आपका अप्रूवल आता है SIRA, सीरा इमिग्रेशन एजेंसी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की, जैसे इंडिया में होता है ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, इसी तरह से वहाँ पे सीरा है। तो उससे आपने पूछना है कि एजेंट से कि भाई मेरा सीरा से अप्रूवल दिखाओ, कहाँ पे है, अप्रूवल आएगा तो जाके मैं आपको पेमेंट करूँगा और फिर उसके बाद में एवरीथिंग इज़ ओके, नो वरीज़। लग्जमबर्ग के केस के अंदर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, ठीक है, आपको जो है ना प्रॉपर एक लेटर आता है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा रहता है और उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है। स्टैंप पे दोस्तों कोई भी लगा सकता है। नॉर्वे के केस के अंदर आपको क्या होता है, इमिग्रेशन डायरेक्टरेट से जो है लेटर पूरा आता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपका नाम होता है और आपको ये परमिशन है एम्प्लॉयर की तरफ से कि आप हायर होके नॉर्वे में जाके काम कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से एजेंट जो है इंडिया के अंदर बड़े बड़े स्कैम कर जाते हैं। मैंने सुना दोस्तों आजकल ये चंडीगढ़ के अंदर बहुत सारी जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं, जो एजेंसियां खोल के बैठे हुए हैं, लग्जमबर्ग के लिए वर्क परमिट वगैरह ऑफर कर रहे हैं। खैर उन चक्करों में मत पड़िए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क के लिए दोस्तों सीरा का अप्रूवल ज़रूरी होता है, SIRA, ठीक है। ये बेसिकली इमिग्रेशन एजेंसी होती है, जस्ट लाइक मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस, जो भी आप कह लीजिए इसको, जो लेबर का अप्रूवल देती है वो भी इसके ही हाथ में होता है। अब इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने आपको, एम्प्लॉयर ने आपकी जो है ना एप्लीकेशन लॉन्च करनी होती है, जिसके लिए जाहिर सी बात है आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। और स्पॉन्सर कौन करेगा, जिसके पास कम से कम अच्छा कोई नेटवर्थ है या आपको बुलाने के लिए उसके पास पावर है और वो आपको जो है अपनी कंपनी की कोई भी पोजीशन ऑफर कर रहा है जिसके ऊपर आप एलिजिबल हो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। या अनस्किल्ड वर्कर जो होते हैं ना, पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अनस्किल्ड वर्कर्स का जो कोटा होता है ना वीज़े का, वो बहुत ही कम होता है। अनस्किल्ड वर्कर्स को कोई भी कंपनी हायर कर सकती है, लेकिन इन कंट्रीज़ के अंदर मैं आपको पहले बताता चलूँ, जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क, लग्जमबर्ग हो गया ना, इन कंट्रीज़ के अंदर दोस्तों ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं ना, इनका जो कोटा रहता है ना बहुत ही कम रहता है। कोटा मीन सब बताता हूँ, कोटा क्या होता है। कोटा एक एम्प्लॉयर की आपको हायर करने की कैपेसिटी, फॉरेन वर्कर को हायर करने की कैपेसिटी कितनी है, 10 है, 12 है, 20 है, 25 है, उसकी कंपनी के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के कैसे भी हायर कर देगा, उसको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन और सर्टेन टर्म्स फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इंडिया वाले भाई उनको एक स्पॉन्सर चाहिए होगा। स्पॉन्सर कैसे मिलेगा अब आपको, देखो अब यहाँ पे 2 कैटेगरी है, पहला स्किल्ड और अनस्किल्ड। अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में जाओगे तो स्किल्ड कैटेगरी में जाने के लिए आपको सबसे पहले तो डैनिश आनी बड़ी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपके पास में कोई डिग्री, डिप्लोमा, PhD, MPhil वगैरह बहुत हाई लेवल की आपके पास में कोई नॉलेज होनी चाहिए जिसकी डिमांड है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्स, इसकी तो डिमांड हर कंट्री में होती है, ठीक है। प्रोग्रामर हो गया या फिर IT से रिलेटेड कोई फील्ड हो गई, या फिर अगर आप फार्मासिस्ट हो या कुछ ऐसी आपको कोई नॉलेज है तो आप डैनिश लैंग्वेज लर्न करो। डैनिश लैंग्वेज लर्न करने के बाद आपका CV डैनिश में बनाओ, फिर डैनिश कंपनीज़ के साथ ऑनलाइन अप्लाई करो, ऐसे आपको मिलेगा अप्रूवल, ठीक है, एम्प्लॉयर की तरफ से। और उसके बाद एम्प्लॉयर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजता है और फिर आप वीज़ा D के लिए अप्लाई करते हैं। 365 डेज़, 1 साल का वीज़ा होता है। हाई स्किल्ड या फिर ऐसा कुछ वीज़ा नहीं होता,
ब्लू कॉलर वर्कर के लिए और कोई भी हाई स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए डी कैटेगरी वीज़ा होता है, शेंगेन वीज़ा लॉन्ग स्टे, दैट्स इट। यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते। हाँ, लेकिन एक बात होती है, आप आते हो यूरोपियन ब्लू कार्ड स्कीम के ऊपर। अब ये क्या होता है, ये सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके पास में कोई ख़ास तरह की स्किल होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताई है। तो ये स्किल्स जो है लाजमी है, ये 2 तरह के कैटेगरी जो मैंने बताए हैं उसके अंदर जो है इंडियंस को अप्लाई करने के लिए, या फिर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कोई भी अगर अप्लाई करना चाहता है अपनी कंट्री से, अपनी कंट्री में अप्लाई करने के लिए आपके पास में सिर्फ यही 2 ऑप्शंस हैं। और अगर हम बात करें अनस्किल्ड लेबर की, तो अनस्किल्ड लेबर के लिए सीजनल वर्क परमिट्स भी होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर भी सेम कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई होता है, डी वीज़ा। तो ये भी आपने चेक कर लेना है, ठीक है। कोई अगर कंपनी आपको सीजनल वर्क दे रही होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मैन पावर एजेंसी के थ्रू ही हायर करते हैं। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, जिसके लिए आपको कंसल्टिंग सर्विस लेनी पड़ती है, या फिर जिसके लिए आपको किसी एजेंट या किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर आप डायरेक्टली सीजनल जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली दे वोंट रिप्लाई यू, क्योंकि उनको बल्क में बंदा चाहिए होता है, वो एक एक बंदे को पकड़ के हायर नहीं करते हैं। लॉजिकल बात कर रहा हूँ, सोचना इस बारे में, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी का मालिक हो ना, आपको अगर मान लो खेती करने के लिए अगर 100 आदमी की ज़रूरत है, तो आप एक एक आदमी का इंटरव्यू लेते नहीं फिरोगे, क्योंकि वो आपके लिए ब्लू कॉलर वर्कर्स है, वो आपके लिए लेबर है सिर्फ। तो आप उनको बुलाने के लिए एक एजेंसी से संपर्क करोगे और उनसे आप पूछोगे कि भाई मेरे को इनको बल्क में उठाना है बंदों को, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी डिमांड है, और आप मेरे को बंदे प्रोवाइड करके दो, जहाँ मर्जी से हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। इसके लिए खास तौर से किसी तरह का इंटरव्यू रिक्वायर्ड नहीं होता है, नॉर्मली आपकी इसके अंदर हायरिंग हो जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ डेनमार्क के लिए। अब बात करेंगे उन भाइयों के लिए जो मेरे भाई यूरोप के अंदर है। अब आपको अगर मूव होना तो आपको क्या करना पड़ेगा यार, आपके लिए तो आसान ही बड़ा है यार। बताओ, आप ऑलरेडी इंटरनल यूरोप में बैठे हो। अब आपको सिंपली क्या करना है, मान लो अगर आप कोई ऐसी कंट्री में हो जो शेंगन के अंदर आती है, लाइक रोमानिया, बुल्गारिया, अभी ये बेसिकली शेंगन का पार्ट बन गया है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो रही है, बट ये शेंगन का ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं। और क्रोशिया, माल्टा या फिर कोई और दूसरी कंट्री में, शेंगन कंट्री में आप हैं अगर, ठीक है, तो वहाँ से मूव होने के लिए आपको सबसे पहले डेनमार्क एक बार विज़िट करना पड़ेगा। डेनमार्क जब आप विज़िट करेंगे, मेक श्योर कीजिए कि वहाँ पर सबसे पहले तो आप वहाँ का एक लोकल नंबर ले लो। यूरोप में ना रोमिंग फ्री होती है, लोकल नंबर आपने ले लिया, उसके बाद आप आ जाओ जहाँ पे जॉब करते हो अपनी कंट्री के अंदर। टीआरसी होगी ना आपके पास में, आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, इमिग्रेशन चेक कुछ नहीं होता, शायद आपकी आईडी चेक करेंगे, दैट्स इट, कोई वीज़ा नहीं लेना आपको। उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन जाके अपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके लिए ईजी क्यों है। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ना तो एम्प्लॉयर को किसी भी तरह का कोई परमिट या स्पेशल अप्रूवल देना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए सिर्फ आपको एक चाहिए होगी लेबर की अप्रूवल, ठीक है। वो आपको कोई वीज़ा नहीं अप्लाई करना है, एम्प्लॉयर ने सिर्फ उसके लिए वो प्रोसेस ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो इजीली कर सकता है वो प्रोसेस। और अगर उसको सच में हायर करना होगा आपको, तो वो प्रोसेस आपका जो है फटाफट से करके आपको सोशल सिक्योरिटी का और बेसिकली लेबर का अप्रूवल का पेपर देगा। उस बेसिस पे आप जो है ये डिक्लेयर करेंगे, जिस कंट्री में आप काम करते हैं वहाँ की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, वो बता देगा सारा कुछ कि आप जो है मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो आप जा रहे हैं। ये उस केस में एप्लीकेबल है अगर आपका इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपने फ्रेश अप्लाई कर लिया। तो अब अगर फ्रेश अप्लाई करते हैं तो फ्रेश के लिए तो सिस्टम ऐसा है कि आपको फ्रेश लेबर अप्रूवल वहाँ से निकलवा के देगा एम्प्लॉयर, और उसके बाद में आप अपनी कंट्री से मूव हो सकते हैं ईजिली। वो आपको बाकी सारा जो प्रोसीजर है ना, वो सारा का सारा एम्प्लॉयर खुद ही करके देता है। किसी भी तरह के आपको स्पेशल परमिट की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए। सब कुछ जो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा वो एक डॉक्यूमेंट में होगा, और उसके बाद आप इजीली मूव हो सकते हैं। जनरली क्या होता है आपके लिए आसान तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप जौन सी कंट्री में भी काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे आप ढूंढिए कोई ना कोई वर्क सप्लाई का ऑफिस। वर्क सप्लाई का ऑफिस अगर आपको मिल जाता है, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में बल्क में बंदे बुलाते हैं, ठीक है, वर्क सप्लाई का ऑफिस वही होता है, मैन पावर ऑफिस जो होता है। अब आपने वहाँ जाके अपना CV देना है, अपना TRC देना है, बिना किसी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के आपको बड़ी ईजिली वहाँ से जो है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र मूवमेंट मिल जाएगी। अक्सर केसेस में ऐसा ही होता है, जो जनरली जॉब आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ना, वो मेरे ख्याल से वो ऐसा होता है कि आपको स्किल्ड वर्कर पे हायर करेंगे, फिर उसके लिए अलग तरह का परमिट चाहिए होता है। लेकिन खैर, उन चक्करों में पड़ना क्यों आपको। आप पहले तो ये सोचो कि आप डायरेक्टली अगर मूव हो सकते हो वहाँ पे, ठीक है, एज अ ब्लू कॉलर वर्कर, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे सैलरी ब्लू कॉलर वर्कर की भी बड़ी तगड़ी होती है। उसके बाद में आप बाद में अपने ऑप्शन सॉर्ट आउट कर सकते हो। एक बार आपकी वहाँ पर TRC बन गई तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। तो दोस्तों, आपके लिए इंटरनल मूवमेंट होने के लिए एक बार आपको डेनमार्क में विज़िट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा वहाँ का माहौल, वापस आ जाओ, और वापस आने के बाद वर्क सप्लाई कंपनी ढूंढो। वहाँ से आप डायरेक्टली, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं, कोई कंसल्टेंट एजेंट के पास में, सीधा ऑफिस में जाओ और जाकर उनको CV दे दो। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक कंपनी है जिससे हम भी डील करते हैं, एग्रो जॉब्स डेनमार्क, ठीक है। ये आप जाके चेक करोगे ना, गूगल पर टाइप करोगे एग्रो जॉब्स डेनमार्क,
ठीक है। जो मेरे भाई इंटरनली यूरोप में इसमें अप्लाई कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं अगर उनकी कंट्री के अंदर इसका अगर वर्क सप्लाई का ऑफिस है तो आप डायरेक्टली जाओ, CV दो अपना, वो आपको वहीं से हो सकता है कि आपका शायद हायरिंग वगैरह वहीं पे हो जाए, ईजी हो जाएगा आपके लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, उसके बहुत जानकारी काम आएगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज या फिर वर्क परमिट्स या आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है यूरोप में, यूरोप से बाहर B2B काउंसलिंग के लिए आपने मेरे साथ में कॉल बनानी है। नीचे आपको कंपनी के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और टॉपमेट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में, क्लिक करना है। 6 नवंबर के बाद कॉल स्लॉट्स अवेलेबल है, फिर आपने जो है अपने अकॉर्डिंग कॉल बुक कर लेनी है और मेरे साथ कॉल पे आपको आना है और टाइम पे आना है। कॉल पे अगर आप नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों इजाज़त दीजिए अपने भाई को, मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में अपने भाई को याद रखिए। बाय बाय।